हिंदू शास्त्रों में कलियुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, तभी से कलियुग का आरंभ माना जाता है। आज लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष है। इस युग में धर्म की जड़ें धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। सत्य, करुणा और दया लुप्त होती जाती है। लोग लोभ, पाप, काम और क्रोध में डूब जाते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनके हृदय में शांति नहीं थी। वे चिंतित होकर सोचने लगे, आने वाले युग में मनुष्यों का स्वभाव कैसा होगा? क्या धर्म की रक्षा होगी? क्या लोग सत्य और भगवान के नाम को मानेंगे? जब धर्मराज युधिष्ठिर गहरी सोच में डूबे थे, तो उनके मुख से एक लंबी सांस निकली। अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया, क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है, तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका संहार कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, मैं भली भांति जानता हूं कि इस पृथ्वी पर कोई शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर पर दृष्टि भी डाल सके। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं है, बल्कि आने वाले कलियुग से है। मुझे भय है कि समय के साथ मानव समाज किस दिशा में जाएगा। धर्म और सत्य का क्या होगा? भीम, जो सदा अपने बड़े भाई की पीड़ा में सहभागी रहते थे, बोले, हे भ्राता, यह चिंता हमारे मन में भी व्याकुलता उत्पन्न कर रही है। कृपया बताइए, यह कौन सा संकट है जो हमें भयभीत कर रहा है? युधिष्ठिर ने और अधिक गंभीर होते हुए कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो भीम। एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलियुग की प्रवृत्तियों को सोचकर विचलित हूं। यही कारण है कि मैंने निश्चय किया है, हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। यह सुनकर सभी पांडव सहमत हुए। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, आप सत्य कहते हैं भ्राता। इस समय श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो भविष्य का साक्षात दर्शन रखते हैं। हमें उनके पास अवश्य चलना चाहिए। भीम ने भी उत्साह से कहा, हे धर्मराज, मैं सदा आपके साथ हूं। यदि श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मिलेगा तो हमें कोई भय नहीं। इस प्रकार निर्णय हुआ कि सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। द्वापर युग का अंत निकट है और कलियुग के संकेत स्पष्ट दिखने लगे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कलियुग में मनुष्य का स्वभाव और आचरण कैसा होगा। वह किन कर्मों में लिप्त रहेगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा? श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। कलियुग का प्रवाह केवल शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, उसे अनुभव करना आवश्यक है। इसके लिए तुम और तुम्हारे भाई अलग अलग दिशाओं में स्थित घने व रहस्यमयी वनों में जाओ। वहां तुम्हें अद्भुत और विचित्र दृश्य देखने को मिलेंगे। उन अनुभवों को लेकर जब तुम लौटोगे, तब मैं तुम्हें कलियुग का रहस्य विस्तार से बताऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसा आपकी आज्ञा माधव। हम सब आपकी इच्छा के अनुसार ही करेंगे। इसके बाद पांचों पांडव रथ से उतरकर अलग अलग दिशाओं की ओर पैदल ही निकल पड़े। चारों ओर का वातावरण शांत था, किंतु उसमें एक गहन रहस्य छिपा था। हर वन में कुछ असामान्य दृश्य प्रतीक्षा कर रहे थे, जो आने वाले कलियुग के संकेत देने वाले थे। युधिष्ठिर का अनुभव 2 सूंड वाला हाथी। युधिष्ठिर गहन वन में आगे बढ़े। अचानक उनकी दृष्टि एक विशालकाय हाथी पर पड़ी, जिसके 2 सूंड थे। वह हाथी अपनी दोनों सूंडों से वृक्षों को उखाड़ रहा था और नष्ट कर रहा था। युधिष्ठिर विस्मित हो उठे। उन्होंने सोचा, एक ही जीव में 2 सूंड, यह तो प्रकृति का अपवाद है, और वह अपनी शक्ति का उपयोग सृजन के लिए नहीं, बल्कि विनाश के लिए कर रहा है। क्या यह आने वाले युग में मनुष्य के स्वभाव का प्रतीक है? युधिष्ठिर गंभीर मन से यह दृश्य हृदय में बसाकर आगे बढ़े। अर्जुन का अनुभव ज्ञान के पंखों वाला मांसाहारी पक्षी। अर्जुन शांत और सुंदर वन में विचरण कर रहे थे। वहां वायु मंदमंद बह रही थी, पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। किंतु तभी उनकी दृष्टि एक विशालकाय पक्षी पर पड़ी। वह पक्षी इतना बड़ा था कि उसकी छाया पूरे वन पर पड़ रही थी।
उसके पंखों पर वेद मंत्र और शास्त्रों की लिपियां सुशोभित थीं, मानो स्वयं ज्ञान और धर्म उसके पंखों में अंकित हो। अर्जुन विस्मित हो उठे और बोले, यह तो अद्भुत दृश्य है। पक्षी के पंख ज्ञान का प्रतीक है। क्या यह धर्म और वेद का वाहक है? परंतु उसी क्षण उन्होंने देखा कि वह पक्षी मृत जीवों का मांस खा रहा था। उसकी चोंच रक्त से भीगी हुई थी और वह बार बार शवों को नोच नोच कर निगल रहा था। अर्जुन ने यह दृश्य गहन गंभीरता से अपने हृदय में संजो लिया और धीरे धीरे द्वारका की ओर लौटने लगे। भीम का अनुभव। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे। वहां गायों का विशाल झुंड चर रहा था। हवा में शांति और हरियाली का सौम्य संगीत था। उसी समय उन्होंने देखा, एक गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था। जन्म के आनंद में वह मां बछड़े को जोर जोर से चाटने लगी, किंतु उसकी असावधानी और उग्रता के कारण वह मासूम बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने गहरी सांस ली और सोचा, आहा, कैसी विचित्र ममता है यह। प्रेम में भी यदि विवेक न हो तो वही स्नेह अपने प्रिय को पीड़ा पहुंचाने लगता है। सहदेव का अनुभव। सहदेव एक शांत सरोवर के पास पहुंचे। वहां 7 कुएं बने हुए थे। उन्होंने देखा, 6 कुओं में स्वच्छ जल भरा हुआ था, परंतु 7वां, जो सबसे गहरा था, पूर्णतः सूखा पड़ा था। सहदेव ने मन ही मन सोचा, यह संकेत है कि गहराई ही पर्याप्त नहीं है। नकुल का अनुभव। नकुल पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़े। वहां ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरे भव्य पर्वत खड़े थे। अचानक उनकी दृष्टि एक विशाल शिला पर पड़ी, जो पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे आ रही थी। अपने मार्ग में उसने बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया। पर आश्चर्य तब हुआ जब वही प्रचंड शिला एक छोटे से पौधे के सामने आकर रुक गई। जब तीनों भाई अपने अपने अनुभव लेकर लौटे तो वे सीधे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। पांडवों का अनुभव और श्री कृष्ण का रहस्योद्घाटन। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, मैंने वन में एक हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। वह अपनी अपार शक्ति से वृक्षों को उखाड़ रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, यह दृश्य कलियुग के शासकों का प्रतीक है। वे एक ओर प्रजा से सेवा और भक्ति की अपेक्षा करेंगे, दूसरी ओर उनका शोषण भी करेंगे। बाहर से वे धर्मात्मा प्रतीत होंगे, लेकिन भीतर से केवल स्वार्थी और लोभी होंगे। अर्जुन का अनुभव। वेदों वाला मांसाहारी पक्षी। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की लिपि अंकित थी, किंतु वह मृत जीवों का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, धनंजय, कलियुग में विद्वान और आचार्य कहलाने वाले लोग होंगे। उनके पास ज्ञान अवश्य होगा, किंतु उनके हृदय पवित्र नहीं होंगे। वे शास्त्रों का उपयोग केवल धन और लोभ की प्राप्ति के लिए करेंगे, धर्म की रक्षा के लिए नहीं। भीम का अनुभव। गाय और बछड़ा। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने देखा एक गाय अपने ही बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वह रक्तरंजित हो गया। श्री कृष्ण ने समझाया, भीमसेन, यह दृश्य बताता है कि कलियुग में अत्यधिक ममता भी हानिकारक होगी। माता पिता अपने बच्चों पर इतना मोह करेंगे कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने से रोक देंगे। उनकी ममता उनके ही संतानों के लिए बंधन और पीड़ा का कारण बन जाएगी। सहदेव का अनुभव। 7 कुएं। सहदेव ने कहा, हे केशव, मैंने 7 कुएं देखे। 6 कुएं पानी से भरे थे, परंतु बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सहदेव, यह कलियुग की विडंबना है। लोग धन, संपत्ति और वैभव से परिपूर्ण होंगे, लेकिन उनके भीतर का सबसे गहरा कुआं, दयाभाव और परोपकार, सूख जाएगा। लोग अपने पड़ोसी की भूख प्यास की चिंता नहीं करेंगे। स्वार्थ ही कलियुग की सबसे बड़ी पहचान होगी। नकुल का अनुभव। लुढ़कती शिला। नकुल ने कहा, प्रभु, मैंने एक विशाल शिला को पर्वत से लुढ़कते देखा। वह बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटा पौधा उसके पास पहुंचते ही उसे रोक देता है। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, नकुल, यह अत्यंत गहरा रहस्य है। कलियुग का प्रवाह उस शिला के समान होगा जो बड़े बड़े धर्मात्माओं और सत्पुरुषों को भी गिरा देगा। परंतु एक छोटा पौधा, भगवान का नाम और सच्ची भक्ति, वह शक्ति होगी जो इस प्रवाह को रोक सकेगी। केवल हरिनाम ही कलियुग में मनुष्य का सच्चा रक्षक होगा।
गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को विस्तार से समझाया है कि कलियुग को क्यों सबसे भयावह माना जाता है और इसके अंत के क्या संकेत होंगे। कलियुग धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ता है और जब इसका समापन समीप आता है तब प्रकृति और मानव जीवन में कुछ विशेष लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इन्हें प्रलय के अग्रदूत भी कहा गया है। आइए इन 5 प्रमुख संकेतों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। 1. मानव आयु का ह्रास। कलियुग के अंतिम चरण में मनुष्य की आयु अत्यंत कम हो जाएगी। जहां सत्ययुग में लोग हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे, वही कलियुग के अंत तक औसत आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही बच्चों में बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगेंगे, बाल सफेद हो जाना, दांत गिरना, शरीर का दुर्बल हो जाना। लोग रोगग्रस्त और अशक्त होंगे। अस्वस्थ भोजन, अव्यवस्थित दिनचर्या और मानसिक तनाव के कारण शरीर और मन दोनों कमजोर पड़ जाएंगे। 2. स्त्रियों की दुर्बलता और अल्पायु मातृत्व। कलियुग के अंतिम समय में स्त्रियों का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाएगा। मात्र 9 वर्ष की आयु में ही वे संतान उत्पन्न करने लगेंगी। शरीर दुर्बल होने के कारण वे संतानों का पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। परिणामस्वरूप बालक भी जन्म से ही कमजोर और रोगी होंगे। मातृत्व का पवित्र भाव भी केवल शारीरिक क्रिया तक सीमित रह। 3. धर्म और सत्य का लोप। धर्म का कोई मूल्य नहीं रहेगा। लोग केवल स्वार्थ और धन के पीछे भागेंगे। झूठ को ही सत्य मान लिया जाएगा और सत्य बोलने वाला उपहास का पात्र बनेगा। लोग पूजा पाठ या तपस्या केवल दिखावे और लाभ के लिए करेंगे। आस्था और श्रद्धा का लोप हो जाएगा। पवित्र संबंधों में भी विश्वास टूट जाएगा। गुरु शिष्य, माता पिता और संतान का बंधन केवल स्वार्थ तक सीमित रहेगा। 4. प्राकृतिक विपदाएं और विनाश। कलियुग के अंत में प्रकृति भी असंतुलित हो जाएगी। वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होगी और ग्रीष्म ऋतु में अनावृष्टि के कारण भयंकर अकाल पड़ेगा। धरती पर भूकंप, ज्वालामुखी और बाढ़ जैसी आपदाएं बार बार आएंगी। नदियां सूख जाएंगी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और अन्न की भारी कमी हो जाएगी। लोग भूख और प्यास से त्रस्त होकर एक दूसरे का सहार करने लगेंगे। 5. समाज का पूर्ण पतन और प्रलय का आगमन। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा समाज की नींव को हिला देंगे। भाई भाई का शत्रु होगा। संतान अपने माता पिता की हत्या करने से भी नहीं चूकेगी। राजा प्रजा का शोषण करेंगे और प्रजा राजा का अनादर करेगी। हर संकेत हमें यह सिखाता है कि सृष्टि का प्रत्येक चक्र केवल एक अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है। धर्म का पालन ही वह शक्ति है जो हमें इस परिवर्तनशील चक्र में सकारात्मकता और योग्यता प्रदान करता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि विनाश केवल समाप्ति नहीं है, बल्कि एक नई सृष्टि की नींव है। जब यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई, शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे। उस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और अध्यात्म का पुनः उत्थान होगा। केवल वे ही जीव उस नई सृष्टि में स्थान पाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन किया होगा। यही संदेश हमें प्रेरित करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम सत्य और धर्म का अनुसरण करेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक और पुण्यपूर्ण बनेगा। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, कठिनाइयों में भी सत्य पर डटे रहना और धर्म का पालन करना।